नारायण 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 नारायण। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। वंदे वाणी विनायकौ। विचार कर रहे थे धन्य कौन है। यह सूक्ति है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य का वर्णन, एक तत्व का वर्णन जो ज्ञानी लोग हैं अनेक प्रकार से करते हैं। पहले ये सिद्ध हुआ कि भक्त ही धन्य है, महान भी है। अब एक दूसरी दृष्टि से विचार करते हैं। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के धन्य उपाख्यान में एक चर्चा आई है। श्री हरि भक्त नारायण, श्री नारायण के भक्त श्री नारद जी ऐसे ही गंगा किनारे घूम रहे थे। अचानक एक विशाल कछुआ किनारे आया, बालुका पर घूमने लगा। उसे देख करके नारद जी कहने लगे, आप धन्य हैं, आपका रूप भगवान ने भी धारण किया और यह रूप धारण करके भगवान ने सागर में डूबते हुए मंदराचल को रोका। सागर मंथन हुआ, अमृत निकला। तो आप धन्य हैं, आपका रूप धारण किया भगवान ने। और दूसरे, आप गंगा किनारे घूमते हैं, इसलिए भी धन्य हैं, क्योंकि गंगा परम पवित्र है। कछुए ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं क्यों धन्य हूँ। मैं गंगा जी को धन्य मानता हूँ, जिसमें मेरे जैसे अनेक कछुए भ्रमण करते हैं। कौतूहल प्रिय नारद जी माँ गंगा का स्तवन करते हैं। माँ गंगा प्रकट होती हैं और माँ गंगा से श्री नारद जी कहते हैं, माँ आप धन्य हैं। तो माँ गंगा कहती है, मेरी धन्यता क्या, मेरे जैसी अनेक नदियाँ सागर में विलीन हो जाती हैं, मेरा पर्यवसान सागर में होता है, इसलिए सागर धन्य है। सागर के पास श्री नारद जी गए, वही प्रश्न किया तो सागर ने कहा, देवर्षि मैं कहाँ धन्य हूँ, मेरे से धन्य तो वो पृथ्वी है जो मुझे धारण कर रही है। उत्तर सुनकर श्री नारद जी चकित हुए। माँ पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी देवी प्रकट हुई। तो पृथ्वी देवी ने कहा, ऋषिवर मैं कहाँ धन्य हूँ, मुझे तो पर्वत धारण करते हैं, मुझे धारण करने वाले पर्वत हैं, इसलिए पर्वतों को धराधर कहा जाता है, इसलिए पर्वत धन्य है। नारद जी किसी पर्वत के पास गए, वही प्रश्न और अपने मन की बात कही कि आप धन्य हैं। पर्वत ने श्री नारद जी से कहा, मुझसे धन्य तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने हमें बनाया, इसलिए ब्रह्मा जी धन्य हैं। नारद जी प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं। अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और वही बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं कहाँ धन्य हूँ, मेरी धन्यता इन वेदों के कारण है। जो वेद संपूर्ण विश्व का संरक्षण करते हैं, जिनके निर्देशानुसार सब कुछ होता है, वो वेद धन्य है।
वेद स्तुति की नारद जी ने, वेद प्रकट हुए। वेदों ने कहा नारद जी हम धन्य नहीं हैं, बल्कि यज्ञ धन्य है, जिन यज्ञों के कारण धरा पर वृष्टि होती है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। तो यज्ञ धन्य है। यज्ञ धन्य है, ऐसा सुनकर नारद जी ने यज्ञों का स्तवन किया, प्रकट हुए। तो यज्ञों ने कहा नारद जी हम धन्य नहीं हैं, हम सब की गति भगवान विष्णु तक है, हमारी परम गति भगवान विष्णु है, इसलिए भगवान विष्णु धन्य है। श्री नारद जी ने यज्ञों की बात सुनकर श्री हरि नारायण का स्तवन किया। प्रकट हुए भगवान और पूछा आप धन्य हैं। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कहा आपने जैसा सुना है वो यथार्थ है, क्योंकि श्रुति भगवती कहती है यज्ञो वही विष्णु हो, विष्णु ही वास्तव में यज्ञ है। तो यज्ञ दक्षिणा युक्त हो, दाक्षिण्य हो, तो दक्षिणा के सहित मैं विष्णु धन्य हूँ। और दक्षिणा का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। तो नारद जी का समाधान हुआ और भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि यज्ञ वास्तव में वह है, यह यानी जो, यह जो ज्ञ जानता है, जो सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, और वो मैं हूँ। सबके हृदय में विराजमान मैं ईश्वर वास्तविक यज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हूँ। तो इस प्रकार मुझे धन्य कहा है। और वास्तव में बात भी सही है, जो सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, सबका स्वामी है, उदार हृदय है, तो ऐसे भगवान विष्णु धन्य हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के सत्ता के वही कारण है, सबकी व्यवस्था के वही कारण है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी जीवों का पालन वे करते हैं। तो इस प्रकार इस हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व धन्योपाख्यान में ये बात कही है कि भगवान विष्णु धन्य है। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को जो विप्र हैं, विशेष प्रज्ञा जिनमें विराजमान है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिनका प्रपंच विनष्ट हो चुका है, विप्रः विगतः प्रपंचम यस्य स, जिसका प्रपंच विगलित हो चुका है, विशेष प्रज्ञा वर्तते यस्मिन् स, जिसमें विशेष प्रज्ञा विराजमान है, जो स्थित प्रज्ञ है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ विप्र एक सत्य का विविध रूप से विवेचन करते हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु धन्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी धन्य है और भगवान का
आश्रय लेने वाले भक्त भी धन्य हैं, और जिस भक्ति से प्राणी भक्त कहा जाता है वह भक्ति भी धन्य है, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान रहती है, यदि वह नीच कुलोत्पन्न भी है तो भगवान को यदि पुकारता है तो भगवान उसके पास आते हैं। पद्म पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति तुम धन्य हो, यया हूतस्त गोविंद यात नीच गृहेष्वपि। आपके ही कारण भगवान एक नीच के घर भी चले जाते हैं, तो भक्ति धन्य है। तो भगवान धन्य है, भक्त धन्य है, भक्ति धन्य है। इस प्रकार ये तीनों धन्य हैं। और एक जगह कहा है कि सद्गुरु भी धन्य है, जो अपने अनुगत शिष्य को भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का उपदेश करते हैं। तो भक्त धन्य है, भगवान धन्य है, भक्ति धन्य है, सद्गुरु धन्य है। और जीवन परम धन भगवान को धारण करे, ये सबसे बड़ी धन्यता है। मनुष्य शरीर जो भगवान को धारण करता है वह मनुष्य शरीर भी धन्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।